मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा 2017 में आए प्रश्न पत्र के अंतर्गत इस सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस के पार्ट ए के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया कि हाउ कैन अ कंप्यूटर टू बी यूज्ड टू टीच सोशल साइंस, यानी सामाजिक विज्ञान शिक्षण में कंप्यूटर का प्रयोग कैसे किया जा सकता है। तो आज हम इसी प्रश्न के संदर्भ में इसका उत्तर किस प्रकार से लिखना है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सामाजिक विज्ञान विषय राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, मानवशास्त्र, दर्शन, राजनीति विज्ञान, इतने कई विषयों का एकीकृत समन्वित रूप है। इसके अंतर्गत ऐतिहासिक विषयों से संबंधित, राजनीति विज्ञान से संबंधित, अर्थशास्त्र से संबंधित और भूगोल से संबंधित विषय वस्तु को इंक्लूड किया गया है। कंप्यूटर के संदर्भ में अगर हम बात करें तो सामाजिक विज्ञान विषय में हम कंप्यूटर का प्रयोग एज ए टीचर किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इसके अंतर्गत वर्तमान समय में सूचना और संप्रेषण तकनीकी ने शिक्षा के क्षेत्र में कई ऐसे उपकरणों का आविष्कार किया है जिससे हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और सरल, सहज, रुचिकर और प्रभावशाली बना सकते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षण मशीन, कंप्यूटर, टीवी, रेडियो, एलसीडी प्रोजेक्टर, सीडी, फिल्म स्ट्रिप, ओवरहेड प्रोजेक्टर इत्यादि कई उपकरणों का हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उपयोग कर सकते हैं। इसमें कंप्यूटर की भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका यूज़ हम डेटा को इनपुट करने और डेटा पे प्रोसेसिंग करने और उसका आउटपुट प्राप्त करने का कार्य ये कंप्यूटर हमें प्रदान करता है। इस प्रकार सोशल साइंस सब्जेक्ट में बेसिकली इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से रिलेटेड हम कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं, यानी ऐसे कंटेंट जो रिलेटेड टू द ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, तो उन सब्जेक्ट से रिलेटेड हम कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इसमें हम तालिकाएं बना सकते हैं, सांख्यिकी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट्स दिए हुए हैं तो मीन, मोड, मीडियन इत्यादि के हम छोटे छोटे सवाल इसमें इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर जा कर के। साथ ही इसमें गणितीय कार्य भी कर सकते हैं। कुछ फार्मूलाज इसमें डिफ़ॉल्ट दिए होते हैं, कुछ शिक्षक इनका प्रयोग कर सकता है। इसके साथ ही जिस भी कंटेंट को हम पढ़ा रहे हैं, चाहे वो कोई से भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, अब चाहे हिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे सोशलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे मानवशास्त्र से रिलेटेड हो या एनीथिंग एल्स, जो भी इंक्लूड उसमें सोशल साइंस की बुक में चैप्टर्स है, उसकी कोई भी विषय वस्तु को हम प्रभावशाली ढंग से ग्राफिकल रूप में वीडियो बनाकर प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे प्राकृतिक संसाधन है, उसमें खनिज है, वनस्पतियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, वन्य जीव जंतु है, ये सारे संसाधन ही हैं। इसके साथ ही प्राकृतिक घटनाएं हो रही है, जैसे बाढ़ है, भूकंप है, ज्वालामुखी है। इसके साथ ही अभी कोई महामारी, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, कोई मानवीय विकास का क्रम है कि पहले हमारे पूर्वज किस प्रकार से एक सोशल स्ट्रक्चर में रहते थे, एक व्यवस्थित समाज था, और इस प्रकार आज का आधुनिक समाज कैसा है, इसमें किस प्रकार से परिवर्तन हो रहे हैं। इसके परिवर्तनों में हम इसके कई पहलू ले सकते हैं, जैसे इसके ऐतिहासिक पहलू है, राजनीतिक पहलू है, सामाजिक है, आर्थिक है। इस प्रकार से मानव की गतिविधियाँ इन पहलुओं के संदर्भ में किस प्रकार से है आदि कई विषय वस्तु से रिलेटेड ऑनलाइन वीडियोस भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी वीडियोस अवेलेबल है। तो इन सभी वीडियोस की हम क्लिपिंग को अपने क्लासरूम टीचिंग में यूज़ कर सकते हैं और ऐसा रियल टीचिंग बच्चों को दिखा सकते हैं जो हम कालांतर में सिर्फ कल्पना ही करते थे। तो इस प्रकार कंप्यूटर सोशल साइंस के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। वर्तमान समय में चूँकि कई संसाधनों का अभाव है, अगर संसाधन कंप्यूटर से रिलेटेड अवेलेबल भी है तो टीचर इतने दक्ष नहीं है कि उसका प्रॉपर रूप में यूज़ कर सके। लेकिन आजकल हायर एजुकेशन में कंप्यूटर का पावर पॉइंट बना करके काफ़ी यूज़ किया जा रहा है। तो इसके अंदर यूज़ के संदर्भ में ही ऑनलाइन उपलब्ध डेटा, सूचनाएं, तथ्य, वीडियोज़ को हम इंटरनेट के माध्यम से शिक्षण में डायरेक्ट भी प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी मोबाइल में स्टोर करके, डाउनलोड करके हम ला करके बच्चों को दिखा सकते हैं।
ये और कंप्यूटर में फिर कॉलेज के या स्कूल के कंप्यूटर में उसे लोड करके हम बच्चों की टीचिंग में यूज़ कर सकते हैं। और कभी कभी अगर इंटरनेट कनेक्शन है, पावर सप्लाई अच्छी है, नेट बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है, तो हम ऑनलाइन अवेलेबल जितने भी सोशल साइंस रिलेटेड से सब्जेक्ट अवेलेबल है उसके संबंधित जो भी हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं वो कंटेंट वहाँ अवेलेबल है, उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है चाहे रिसर्च हुई है उसको भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके साथ ही सोशल साइंस टीचर एज अ टीचर बच्चों की मार्किंग की डेटा शीट भी तैयार कर सकता है। साथ ही अगर एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों के अंदर अगर किसी भी कंटेंट को लेकर कमजोरी है तो उस कमजोरी का पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षण भी तैयार कर सकता है। फिर उस निदान के आधार पर जो भी टॉपिक बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक लग रहे हैं, कठिन लग रहे हैं, तो उनके ऊपर रेमेडियल टीचिंग भी तैयार कर सकता है। तो इस प्रकार से उसकी रूपरेखा बना करके बच्चों की जो भी टीचिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, पर्टिकुलर हार्ड टॉपिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उसको भी सॉल्व कर सकता है। इस प्रकार न केवल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग बल्कि अपने खुद के ज्ञान की वृद्धि के लिए भी वह ऑनलाइन डेटा का यूज़ कर सकता है और अपने टीचिंग सब्जेक्ट को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव और अपनी नॉलेज को अपडेट कर सकता है। अपने विषय से संबंधित नई नई जानकारी है, शोध है, नवाचार है, टीचिंग मेथड्स है, इनका प्रयोग कर सकता है। और विभिन्न भाषाओं के अंदर जब मनुष्यों के कालक्रम को, विकास क्रम को दर्शाना हो या किन्हीं सभ्यताओं के बारे में पढ़ाना है तो उसके अंदर कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था। वर्तमान समय में वैरायटी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़ है, उसमें किस तरह की लैंग्वेज बोली जाती है। तो कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज के सिंबल्स अवेलेबल है, तो वह उन्हें भी प्रेजेंट कर सकता है। इस प्रकार से कंप्यूटर बहुत ही एक बेहतरीन और प्रभावशाली उपकरण है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बहुत ही इफेक्टिव बना सकता है। इसके साथ ही कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के माध्यम से वो रियल टीचिंग में एज ए इंस्ट्रक्टर का रोल भी प्ले कर सकता है और कंप्यूटर का प्रयोग टीचिंग लर्निंग के अंदर भी कर सकता है। तो ये सारे बेसिकली मेन बातें हैं जो आपको 50 शब्दों के अंदर एज ए सोशल साइंस में कंप्यूटर का यूज़ किस प्रकार से एज ए टीचर किया जा सकता है, तो इसमें से आपको लिखनी है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। तो आज के होमवर्क के रूप में आपका टास्क इस प्रकार से है कि सामाजिक विज्ञान विषय में कंप्यूटर के यूज़ का महत्व बताइए। तो आई होप इस लॉकडाउन के अंदर आप बहुत अच्छी स्टडी कर रहे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी भी कीजिए। थैंक यू।